आप सभी का मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरएस टेक्नो एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो मेजरमेंट की क्लास चल रही थी, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा स्टील रूल। तो हम लोग पढ़ते हैं कि स्टील रूल क्या रहता है और हम अपने डेली वर्कशॉप में स्टील रूल का किस तरह से यूज करते हैं और मटेरियल क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल तो आप सब लोग जानते होंगे कि स्टील रूल और स्केल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप सबको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि स्टील रूल का हम कहाँ पे यूज करते हैं और स्केल का कहाँ पे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टील रूल और इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी ईडी पढ़ते हैं, जब हम ड्राइंग शीट को बनाते हैं, हम जब ड्राइंग शीट को यूज करते हैं तो वहाँ पे जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हम स्टील रूल का यूज नहीं करते कि स्केल का यूज करते हैं। उसके जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग रहते हैं। तो वहाँ पे जब यूज किया जाता है तो वहाँ पे एक स्केल का यूज किया जाता है, या हम अपनी नोटबुक पे कभी भी यूज करते हैं तो वहाँ पे स्केल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम अपने वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे स्केल का यूज ना करके हम करते हैं स्टील रूल का यूज। तो ये सिंपल सी डिफिनीसन एक रहती है कि हमारा जो स्टील रूल रहता है उसको हम अपने वर्कशॉप में जब काम करते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई कंपोनेंट है, कोई हमारे पास वर्क पीस है, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके लिए, तो वहाँ पे यूज किया जाता है स्टील रूल का। और स्टील रूल जो हमारी रहती है, अगर आप देखेंगे कि इसका मटेरियल क्या रहता है कि किस धातु की स्टील रूल बनी होती है, मटेरियल ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल तो किसी किसी बुक में आप लोग पढ़ेंगे कि जो स्टील रूल रहती है वो स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। स्टील की रहती है। और किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे कि जो हमारा स्टील रूल रहता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील की रहती है स्टील रूल। और जो आपका राइट, आप जो आपका एक कह सकते हैं कि अगर दोनों का आप देख रहे हैं तो मेरा मानना ये रहता है कि 90% अगर आपका सही होता है आंसर, तो स्टील रूल जो हमारी रहती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। बट हर राइटर का अलग अलग वो रहता है कि वो किस तरह से अपने बुक में उस चीज़ को दे रहा है। तो स्प्रिंग स्टील भी आप पढ़ेंगे किसी बुक में, लेकिन इसका जो सही मानना रहता है, या आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे जब आपको चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे ये रहता है कि हमारा जो स्टील रूल होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब आता है कि जो स्टील रूल है ये स्टेनलेस स्टील का बना है, लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो हमारी है वो किस धातु की रहती है, या किन धातुओं का वहाँ पे मिश्रण होता है कि किन किन धातुओं को मिला करके हम स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दो धातुएं आती हैं, एक आती है निकिल और दूसरी होती है क्रोमियम। ये जो धातुओं का मिश्रण होता है, इस जब इन चीजों को मिला देते हैं तो वहां पे हमारा बन के तैयार होता है स्टेनलेस स्टील। और जितने भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब आप देखेंगे, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो रहते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र, वो यंत्र जिसके द्वारा हम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं। अगर आप उनको देखेंगे कि वो किस मेटल के बने होते हैं, तो वो सारे जो हमारे रहते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के। और यहाँ पे जो हमारा निकिल और क्रोमियम रहता है, हम इसके ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी वो धातुएं रहती हैं दोनों
जो होती हैं जंग रोधी, इनका यूज इसलिए किया जाता है कि इन धातुओं का जब हम यूज करते हैं तो अगर हम इनसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे एक तरह से उन पे जंग नहीं लगती है कुछ टाइम तक, या उनकी जो लाइफ रहती है उस लाइफ तक वहाँ पे जंग का यूज नहीं होता या जंग नहीं लगती है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम रहता है कि अगर वो इन्वायरमेंट में इसी तरह से पड़ी है तो कभी ना कभी तो उस पर जंग लगेगी और चीज़ें खराब होती हैं। बट एक टाइम तक रहता है कि ये दोनों जो धातुएं रहती है जंग रोधी रहती हैं। तो यहाँ पे जब हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं तो उसको इस वजह से बनाया जाता है कि वहाँ पे हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं तो चीज़ें हमारी एक्यूरेसी में बने। और अगर हमारे टूल्स अच्छे होंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, अगर टूल्स अच्छे हैं तो ही चीज़ें अच्छी बन के तैयार होती हैं। और अगर टूल्स नहीं अच्छे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें हमारी सही से बन के तैयार हो पाती हैं। तो एक छोटी सी हमारी गलती बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का कारण बनता है। तो इन सारी चीज़ों को हम याद रखते हुए इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। अब आता है कि जो हमारा स्टील रूल होता है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। और सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह माप होती है जो कम से कम माप हम माप सकते हैं। कि जैसे कि हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक मिनिमम माप होती है कि हम इसको इतने माप तक चीज़ों को ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे या इससे कम लेंगे तो हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ेगा। तो इसकी जो लीस्ट काउंट रहता है वो होता है 0.05 mm, 1/2 इंच। इस तरह से इसका माप रहता है और हम इस तरह से चीज़ों को यूज करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा है कि जो स्टील रूल होता है इसका लीस्ट काउंट तो 0.05 mm। अब हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ स्टील रूल होते कितने प्रकार के हैं और स्टील रूल का साइज कहाँ से लिया जाता है। और अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर कहीं भी मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके कि ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, तो मैं उसको सही करने की कोशिश पूरी करूँगी। हो सकता है पढ़ाते हुए कुछ चीज़ें रहती हैं दिमाग में कुछ और होती है, हम बोलते कुछ और है बट वहाँ पे लिखती कुछ और है चीज़ें। तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई है। अब हमारा आता है कि स्टील रूल का साइज किस तरह से लिया जाता है। तो स्टील रूल का जो साइज होता है उसकी हम लंबाई पे निर्धारित करते हैं, उसकी लेंथ पे कि उसकी लेंथ कितनी है, पूरी उसकी लंबाई पे निर्धारित किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो हमारे स्टील रूल्स रहते हैं उनकी जो कभी हम उनको mm में नापते हैं, कभी सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। तो इस तरह से उनकी एक लंबाई रहती है कि ये इतने सेंटीमीटर है, ये इतने इंच है, इस तरह से हम नाप लेते हैं स्टील रूल की और उसी पे हम उसके साइज को निर्धारित कर देते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ स्टील रूल होते कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ स्टील रूल, तो अगर टाइप्स ऑफ स्टील रूल आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल ये वो स्टील रूल है कि अगर हम कहीं भी काम करते हैं अपने वर्कशॉप में या हम कहीं भी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसी स्टील रूल का यूज किया जाता है कि वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं माप लेने के लिए। तो ये हमारा रहता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। इसके बाद आता है नैरो स्टील रूल। तो नैरो स्टील रूल जो हमारा रहता है, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत नैरो का मतलब होता है सकरी जगह। तो बहुत कोई सकरी जगह या कोई स्लॉट है या कहीं पे खांचे हैं जहाँ पे हम इस स्टील रूल का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम नैरो स्टील रूल का यूज करते हैं।
ये आपका हो गया है स्लॉट पे या खांचों पे, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद फिर आपका आता है हुक स्टील रूल। तो जो हमारा हुक स्टील रूल रहता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टील रूल जो रहते हैं वो एक इस तरह से रहते हैं, इनके ऊपर ग्रेजुएशन या नंबर दिए जाते हैं। तो जब हम नैरो स्टील रूल को देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी साइड में एक हुक टाइप का लगा होता है, यहाँ पे इस तरह से एक पिन टाइप की लगी होती है, जिससे कि जब भी हम नाप लेते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि नाप लेते हुए एक फिक्स करने के लिए वहाँ पे हम यूज करते हैं। इस तरह से इस पे नंबर्स दिए जाते हैं स्टील रूल पे, तो वहाँ पे एक सपोर्ट के लिए हुक स्टील रूल का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो श्रिंक रूल होता है इसका हम यूज करते हैं कहीं पैटर्न बनाने पर। पैटर्न बनाने के लिए जब इसका यूज किया जाता है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका मोल्डिंग जो काम होता है, जब हमारे सांचे बनते हैं, मोल्डिंग काम के लिए भी यूज किया जाता है। जो सांचे वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। और इसका जो यूज किया जाता है पैटर्न के लिए श्रिंक रूल का, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम किसी मोल्ड को बनाते हैं या सांचे को बनाते हैं तो वहाँ पे जब गर्म मेटल होता है, जो हीट किया हुआ मेटल होता है, हम उसको भरते हैं। और इसका जो एक साइज रहता है वो एक स्टैंडर्ड स्टील रूल के साइज से ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि जब वो किसी भी मेटल को हम गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि मेटल हमारा फैलता है, और जैसे ही मेटल ठंडा होता है तो वो श्रिंक करता है, सिकुड़ता है। तो इसीलिए हम इस रूल का यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, श्रिंक रूल का। तो इसके बाद आपका आता है एडजस्टेबल स्टील रूल। स्टील रूल, या इसको हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल स्टील रूल। तो इसका यूज हम वहाँ पे करते हैं कि एडजस्टेबल की चीज़ों को जहाँ हम कहते हैं हिंदी में समायोजित करके, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो आप सब आज के लिए हमारी स्टील रूल की क्लास ये है, और आप सभी से एक बार अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी की एक छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। कि एक एक करते कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि जब आप सब एक एक करके साथ देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये एक मोटिवेशनल का वो हो जाता है कि हम अपने आप को हमेशा फिर ये रहता है कि और अच्छे से ज़्यादा अच्छा करना है। अगर आप सब लोग साथ दे रहे हैं तो जय हिंद। और आप सभी अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। सो थैंक यू सो मच।